हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो हमने यहाँ पहचान लिखी है कि हिंदी वाक्य के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ओगे इनमें से कोई एक ध्वनि हो तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। या फिर वाक्य के अंत में ना है, नी है, ने है तथा भविष्य की बात कही जाए। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में ना है, नी है होना चाहिए और वाक्य में कोई भविष्य के लिए कोई बात कही जाए तो वो वाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे उसे बनारस जाना है, मुझे पकौड़े खाना है, तो अभी खाए नहीं पर खाना है, आगे की बात हो रही। तो ऐसे वाक्य भी, जैसे मैं है लिखा है, जो है शब्द प्रेजेंट टेंस में आता है लेकिन यहां पर भविष्य की बात हो रही है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल, ठीक है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार किया जाता है, जिसको हम इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और इसके बाद फुल स्टॉप। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, चंदर 2 दिन बाद घर लौटेगा। चंदर 2 दिन बाद घर लौटेगा। इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है हम ढूंढेंगे। जब भी किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदलते हैं तो दो चीजों की जरूरत होती है, टेंस कौन सा है और टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो इसके टेंस को पहचानेंगे हम। इसमें लिखा है लौटेगा, लास्ट में क्या लिखा है, लौटेगा। तो लौटेगा में टेगा में एगा की ध्वनि आ रही है, जो हमारी पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, टेगा यानी कि एगा। और यहां पर जो बच्चा है लौट, जैसे हम लौटेगा को संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो बनेगा लौट प्लस एगा, ठीक है। तो लौटेगा, तो हमने एगा तो पहचान ले ली, अब क्या बचा है, लौट बचा है। तो लौट को ना लगाकर पढ़ेंगे तो लौटना हमारी वर्ब हो जाएगी। तो हमारी वर्ब इस सेंटेंस में क्या है, लौटना। इसके बाद लौटेगा के पहले क्या लिखा है, घर। घर एक स्थान है तो स्थान को माना जाता है अदर वर्ड, ठीक है। चंदर यहां पर क्या है, चंदर सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति काम करे लौटने, कौन लौटेगा, चंदर, तो चंदर आपका सब्जेक्ट है। और 2 दिन बाद टाइम है और टाइम भी अदर वर्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट मिला, अदर वर्ड, 2 अदर वर्ड मिले, वर्ब मिली और पहचान। अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो स्ट्रक्चर में लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट है चंदर, तो हम लिखेंगे चंदर। इसके बाद बिल या सेल। तो बिल या सेल लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा चंदर कौन सा पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है आई और बी, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट होता है यू, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है आई, बी, यू तीनों को छोड़ने के बाद, यानी ही, सी, दे, इट, किसी का नाम, तो वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो चंदर किसी का नाम है इसलिए थर्ड पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज करेंगे, बिल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है लौटना, और लौटना रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, दो अदर वर्ड है, एक है घर और एक है 2 दिन बाद। जब 2 अदर वर्ड एक साथ हो तो स्थान पहले लिखा जाता है, समय बाद में लिखा जाता है। तो घर है स्थान, रिटर्न टू होम। इसके बाद लिखेंगे 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, और इसके बाद फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और लेते हैं, मुझे प्रवक्ता बनना है, मुझे प्रवक्ता बनना है। इस सेंटेंस को देखिए ध्यान से, इसमें लास्ट में क्या लिखा है, ना है, जो कि हमारी प्रेजेंट टेंस की पहचान है, लेकिन इसमें भविष्य की बात कही जा रही है, इसलिए पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट की हो जाती है। मुझे प्रवक्ता बनना है, तो यहां पर ना है भी मिल गया है
और भविष्य की बात कही जा रही है कि आगे चल के प्रवक्ता बनना है, तो फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब पहचान के बाद बचा है बन, तो बनना यहां पर वर्ब है। क्या है? बनना वर्ब है। प्रवक्ता यहां पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि पद का नाम है, और मुझे यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे होता है मी मीन्स होता है मुझे, लेकिन जब इसका यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब मी मीन्स मुझे होता है। लेकिन यहां पर जो मुझे शब्द है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई मीन्स मुझे लिखा जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट हमारा होगा आई। इसके बाद बिल या सेल, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सेल। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए सेल का यूज करेंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बनना, बनना के लिए बीकम का यूज करेंगे, बीकम, आई सेल बीकम। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है प्रवक्ता, प्रवक्ता को कहते हैं प्रोफेसर, तो ए लगा सकते हैं, ए प्रोफेसर, आई सेल बीकम ए प्रोफेसर। इसके बाद अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड कुछ भी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद लगाना है फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम गीत गाओगे, तुम गीत गाओगे। तो इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ढूंढते हैं सबसे पहले। तो यहां पर पहचान है ओगे, ओगे फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। क्या है? ओगे। इसके पहले बचा है गा, तो गा को हम ना लगाकर पढ़ेंगे गाना, गाना हमारी मेन वर्ब है। यहां पर सब्जेक्ट है तुम और गीत क्या है? ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज करते हैं, बिल। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है गाना, गाना सिंग मीन्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है गीत, गीत को लिखते हैं सॉन्ग, तो उसके पहले ए लगा सकते हैं, ए सॉन्ग। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप। तो आज इस वीडियो में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना बताया है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।